Hello students, let us start with today's session. Today's session we are starting with properties of arithmetic mean. प्रीवियस लेक्चर में आपने मिसिंग फ्रीक्वेंसीज वाले क्वेश्चंस कर लिए थे. इस सेशन में हम प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन पढ़ेंगे, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स पढ़ेंगे कि क्या मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हैं अर्थमेटिक मीन के, एंड वी विल अंडरस्टैंड वेरियस अदर टाइप्स ऑफ मीन आल्सो. तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है बेटा? द सम ऑफ डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज 0. अब ये कौन सी प्रॉपर्टी है भैया? चलो इसको हम वेरीफाई अभी कर लेते हैं. क्या बोल रहा है कि सम ऑफ डेविएशंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज 0. कैसे प्रूव कर सकते हैं? चलो प्रूव करते हैं. सपोज आई हैव दिस ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5. चलो इसका मीन निकालो. कैलकुलेट द मीन ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन. कैसे निकालोगे? कौन सी सीरीज है ये? कौन सी सीरीज है individual बताओ? series इंडिविजुअली. कैसे and निकालोगे मीन इसमें? the summation of x divided by n. एंड समीशन ऑफ x डिवाइडेड बाय n. करो समीशन n ऑफ x. कितना आ रहा है समीशन ऑफ x? sir 15 15 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. कितने 5 नंबर 5 ऑब्जर्वेशन है? 5 5 चलो तो मीन कितना आया अपना? 15 3 डिवाइडेड बाय 3 मीन कितना है? 3. 3 तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो मेरा मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन है 3. ओके. अब मैं क्या करूंगा? अब मैं अपने मीन को सबसे माइनस करूंगा. अब क्या निकालूंगा मैं? डेविएशन निकालूंगा बेटा. सो 1 माइनस 3 कितना हुआ? -2 -2. 2 माइनस 3 कितना हुआ? -1 1. 3 माइनस 3 कितना हुआ? 0 0 फिर 4 माइनस 3 कितना हुआ? 1 1 5 माइनस 3 कितना हुआ? 2 2 चलो अब सम ऑफ डेविएशन करो. सम ऑफ डेविएशन क्या रहेगा? 0 sir 0 कैसे? 2 माइनस 2 कैंसिल हो गया, -1 से -1 कैंसिल हो गया. तो आपकी बेटा ये प्रॉपर्टी जो है, क्या प्रॉपर्टी बोल रहा है कि सम ऑफ डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन, मतलब अगर मैंने मीन निकाला और सारे मीन से मैंने सारे ऑब्जर्वेशन माइनस करे, तो जो सम ऑफ डेविएशन होगा उसका सम आंसर क्या रहेगा? 0. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लियर हो गई. सर हमेशा 0 आएगा. हाँ हमेशा, ये प्रॉपर्टी है मीन की. ओके ओके. अभी यस आगे और प्रॉपर्टी पढ़ेंगे. अभी ये एक्स को संभाल के रखना. मैं आगे एक्स से और भी चीजें करवाऊंगा. नाउ मूविंग फर्दर, वी कैन कंप्यूट कंबाइंड मीन ऑफ 2 और मोर सीरीज. अभी कंबाइंड मीन हम पढ़ेंगे. फिर उसने क्या बोला? इफ ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ द सीरीज इज इंक्रीज और डिक्रीज बाय अ कांस्टेंट नंबर, द मीन विल आल्सो बी इंक्रीज और डिक्रीज बाय द सेम कांस्टेंट नंबर. चलो वापस वाले वाले ऑब्जर्वेशन पे आ जाओ. क्या था अपना? 1 2 3 4 5. इसका मीन तुमने पहले से निकाल के रखा था. क्या था इसका मीन? 3 अब क्या कर रहा हूं मैं? सारे ऑब्जर्वेशन को दो दो से इंक्रीज कर रहा हूं. मतलब +2 +2 +2 +2 और +2 करो. तो नए ऑब्जर्वेशंस क्या रहेंगे आपके? बताओ मुझे. 3 4 3 4 5 6 5 6 7. 6 7 चलो अब इनका मीन निकालो. 3 4 5 6 7 का मीन निकालो. क्या है टोटल बताओ? 25 25. और टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो मीन कितना होगा? 5 25 डिवाइडेड 5 बाय 5. तो आपका आंसर आ गया 5. 5 अब देखो, अगर मेरे पुराने मीन में मैं 2 ऐड करूंगा, मेरा पुराना मीन कितना था? 3. इसमें मैंने +2 3 कर लिया, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा वापस? 5 5. तो ये प्रॉपर्टी सही है कि गलत है? यस सर सही है. करेक्ट. इन सारे ऑब्जर्वेशन को अगर आप इंक्रीज, अब चलो हम डिक्रीज करते हैं. ओके. अब यही 3 4 5 6 7 में से मैं -1 -1 करते जा रहा हूँ. -1 करता गया तो मेरे ऑब्जर्वेशन बन गए 2 3 4 5 6. चलो इनका कैलकुलेशन करो, कितना टोटल है इनका? -1 करता गया बेटा मैं. करो इनका. 20 सर 20
तो नंबर ऑफ सर ऑब्जर्वेशन 20 5 अगेन, तो आपका मीन कितना आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 5। 4 4 पहले अपने ऑब्जर्वेशन मीन था 5, उसमें से अगर मैंने सारे कांस्टेंट नंबर को माइनस कर लिया तो मेरा नया मीन आ जाएगा 4। 4 आया समझ में? यस सर Yes, ओके sir. सर नहीं आया। बेटा, हमने क्या करा, -1 सबसे करा, -1 करने के बाद मेरा नया मीन कितना आया 4, तो ये हो गया ना 5 - 1 4, वही प्रॉपर्टी। इंक्रीज भी +1 से, अपना +2 से इंक्रीज करा था, तो 3 + 2 5 बन गया था। अब मैंने इसी ऑब्जर्वेशन को 3 + 4 + 5 6 वाले को करना, उसको मत करना, 3 वाले को नहीं छेड़ा मैंने, इस वाले को छेड़ा और उसको -1 करता गया सबको। तो ये -1 करके मेरे पास सम आया 20 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5, तो मेरा नया मीन कितना आ गया 4। सो 5 - 1 करके मैंने क्या आंसर निकाल लिया, नया मीन आ जाएगा 4। अब आया तो सर +2 और -1 करा क्यों? वो प्रॉपर्टी को कराने के लिए ना, मैंने देख पहले इंक्रीज करा +2 से, तो हम्म। मेरा मीन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया था +2 से। यस। फिर वो सारे ऑब्जर्वेशंस को मैंने माइनस करा, तो मेरा मीन भी -1 से रिड्यूस हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा। ये यस हाँ। प्रॉपर्टी है ना यहाँ पे क्रिश, यहाँ पे लिखा है इस ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ सीरीज इज इंक्रीज और डिक्रीज बाय अ कांस्टेंट नंबर। जो जो मीन है वो भी उसी नंबर से इंक्रीज और डिक्रीज होगा। ओके। क्लियर यस हुआ? सर। यस सर। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे जाके वो भी आएगा। अब अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करोगे ना, तो बेटा वो मल्टीप्लाई और डिवाइड भी उसी नंबर से हो जाएगी मीन। If each observation of the series is multiplied or divided by a constant number, तो वही आपका फिर आंसर जो मीन होगा वो भी मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाएगा। चलो इसको भी प्रूव कर लेते हैं। अगेन मेरे पास ऑब्जर्वेशन क्या है, 1 2 3 4 5, मल्टीप्लाई इज ऑब्जर्वेशन बाय 2, करो क्या आएगा आपके पास, 2 2 2 4 4 4 6 6 8 8 10 10 अब इनका सम करो, 30. 30 तो 30 30 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना, 5 कितना आया 5. 6. 6 6, और पहला 6 वाला मीन कितना था मेरा 3, अगर उससे 3 मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेता, क्योंकि मैंने सबको मल्टीप्लाई बाय 2 करा, तो मेरा आंसर क्या बन गया, 6. 6 हुआ? क्लियर? यस सर यस Yes, ओके, sir. तो वैसे ही अगर डिवाइड अपन सारे उससे एक कांस्टेंट नंबर से डिवाइड कर लेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे ऑब्जर्वेशन रखे हैं 5 10 15 और 20। चलो पहले मीन निकालो, क्या इनका मीन आ रहा है, सर 50 50 इज योर टोटल, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज सर 4। 10 क्यों, 20 + 35 + 10 45 45 + 5 50, नंबर ऑफ अच्छा। ऑब्जर्वेशन कितना है बेटा 4 है। 4 50/4 कितना हुआ, कितना होगा 50/4? सर 12.5 12.5. 12.5। अब देखो सबको डिवाइड कर लो 5 से, अब मैं सबको डिवाइड कर रहा हूँ 5 से, तो मेरी ऑब्जर्वेशन क्या बनेगी, फर्स्ट 1 देन 2 देन 3 देन 4। चलो अब इनका सम करो, 1 2 3 4 का सम करो, कितना हुआ 10. 10। 10 डिवाइडेड बाय 4 करो, कितना आएगा 2.5. 2.5। और वही अगर वो 12.5 को मैं डिवाइड कर लेता 5 से, तो मेरा आंसर क्या आ जाता, 2.5. मतलब जिस नंबर से आप उसको मल्टीप्लाई करोगे, जिस नंबर से आप सबको डिवाइड करोगे, उसका पूरा इफेक्ट कहाँ पे मिलेगा बेटा, उसका पूरा इफेक्ट आपको मीन में दिखेगा। समझ में आया? सर ये यस जो आपने सर डिवाइड किया 5 से, हम्म, तो वो आपने 5 कॉमन लिया। 5 कॉमन लिया ना, तभी तो डिवीजन पॉसिबल है। ओके ठीक है। क्लियर? यस सर। चलो, सो ये हो गए आपके मीन के प्रॉपर्टीज। फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे बढ़ते हैं, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट। अर्थमेटिक मीन इज अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू। मतलब एक्सट्रीम वैल्यूज कौन सी बेटा, एक तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू और एक सबसे लार्जेस्ट वैल्यू। ओके, अगर कोई लार्जर वैल्यू आ जाएगी तो भी आपके अर्थमेटिक को बहुत पुश मिल जाएगा, अगर कोई स्मॉलेस्ट वैल्यू आ जाएगी तो वो बहुत नीचे चला जाएगा। ओके, जस्ट अ सेकेंड।
नाउ सी स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो एक्सट्रीम वैल्यूज हैं, मतलब एक स्मॉलेस्ट नंबर भी मीन को बहुत अफेक्ट कर सकता है और एक लार्जेस्ट नंबर भी मीन को अफेक्ट कर सकता है। टेक फॉर द एग्जांपल, जैसे अभी तुमने निकाला था 1 2 3 4 5, इनका मीन क्या था, बताओ क्या था? 3. 3। अब अगर मैंने एक और ऑब्जर्वेशन दे दिया तो बहुत एक्सट्रीम है, मान के चलो मैंने ऑब्जर्वेशन दे दिया 50, अब ये 5 से बहुत आगे है, तो अगर इनका मीन निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, 50 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 6, तो क्या हो जाएगा 45 डिवाइडेड बाय 6, निकालो एक बार, 45 डिवाइडेड बाय 6 कितना होगा, 7.5. 7.5। तो अब देखो इसका इफेक्ट कहाँ पहुंच गया, जहां पहले 3 था तो अल्टीमेटली एक नंबर के आने से ये जस्ट डबल से भी ऊपर हो गया। तो ये नंबर, ये एक्सट्रीम वैल्यू जो आई, ये 50 जो आया एज एन एक्सट्रीम वैल्यू, उसने मीन की एक्सट्रीम मोस्ट पॉइंट को क्या करा, सो अर्थमेटिक मीन इज अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यूज। ओके, तो एक्सट्रीम वैल्यूज से अर्थमेटिक मीन अफेक्ट होता है, दैट इज द पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। चलो अब आ जाते हैं अपन बेटा कंबाइंड मीन पे। व्हाट इज कंबाइंड मीन? कंबाइंड मीन में आप दो सीरीज के कंबाइन आंसर निकाल रहे हो, पहले अलग सीरीज का मीन दिया हुआ है, फिर एक अलग सीरीज का मीन दिया हुआ है, उन दोनों के सीरीज के आंसर को आप कंबाइन करके एक कंबाइन मीन निकालो। जैसे यहाँ पे फॉर्मूला नोट डाउन कर लो, पहला है फॉर्मूला कंबाइन मीन का, मीन 1 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ आइटम्स इन सीरीज 1, फिर मीन 2 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ आइटम्स इन सीरीज 2, मतलब ऊपर पूरा में सम ले लूंगा। अब मैंने पूरा ऊपर सम ले लिया 1 और 2 का, तो नीचे नंबर ऑफ आइटम्स भी पूरे लूंगा 1 और 2 के, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ 1 के लूं और 2 के नहीं लूं। पहले ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लो, देन आई विल बी गिविंग वन प्रैक्टिकल एग्जांपल। कर लिया नोट डाउन फॉर्मूला? एक सेकेंड। ओके, रिकॉर्डिंग में भी रहेगा ऐसे, तो आप ये फॉर्मूला अपने दिमाग में बिठा देना। इट इज मीन 1 n1 प्लस मीन 2 n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। यहाँ पे मीन 1 इज मीन ऑफ सीरीज 1, n1 इज नंबर ऑफ आइटम्स इन सीरीज 1, मीन 2 इज मीन ऑफ सीरीज 2, n2 इज नंबर ऑफ आइटम्स इन सीरीज नंबर 2। क्लियर हो गया? यस। Yes, sir. चलो आगे बढ़ जाऊं फिर। आप देखो यस इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि कंबाइंड मीन में कैसे निकालते हैं। सपोज आपके पास क्वेश्चन ये आया है कि कैलकुलेट कंबाइंड मीन इन फॉलोइंग केस। क्या दिया हुआ है? पहला सीरीज 1 दिया हुआ है, उसका मीन दिया हुआ है 12 और इसका मीन दिया हुआ है 20, और नंबर ऑफ आइटम्स दोनों में दिए हुए हैं, इसमें 80 और इसमें 60। तो मैं क्या लगाऊंगा फॉर्मूला, 12 इंटू 80 पहले ऊपर, फिर प्लस 20 इंटू 60, और डिवाइड में क्या करूंगा, नंबर ऑफ आइटम जितने थे, सो 80 प्लस 60 नीचे डिवीजन में। अभी आगे नोट डाउन करोगे आप, देखोगे आप कैसे फॉर्मूला लगाया है। ओके, सो सिंपल फॉर्मूला आपका कंबाइन मीन का, कि नंबर ऑफ आइटम्स देखो यहाँ पे मैंने वैल्यूज निकाल के दे दिया आपको। हियर मीन इज 12 ऑफ 1, देन नंबर ऑफ आइटम्स आर 80, मीन ऑफ सीरीज 2 इज 20 एंड नंबर ऑफ आइटम्स आर 60। सो जैसे ही नंबर ऑफ आइटम्स पता चले और ये सब पता चला, हमको वैल्यूज पुटअप करी, अब नाउ आई विल पुट देम इन दी फॉर्मूला। ओके, अब आगे जाके अपन फॉर्मूले में पुट कर रहे हैं। कैसे पुट करें? फर्स्ट जो भी आपको मीन 1 दिया था दैट वाज 80, सॉरी मीन 1 इंटू 91, सो ये 12 इंटू 80, फिर 60 इंटू 20, ओके, डिवाइडेड बाय 80 प्लस 60, तो ये हो जाएगा मेरा 960 और वो हो जाएगा 1200 डिवाइडेड बाय 140। तो मेरा कंबाइंड मीन आंसर क्या आ जाएगा? 15.43। आया समझ में? Yes, यस sir. सर। चलो ये पहले नोट डाउन करो, तो फिर मैं एक क्वेश्चन करवाऊंगा अभी लेटेस्ट कंबाइन मीन का। क्रिश आया समझ में बेटा? यस सर। ओके, फिर कंबाइन मीन पे अपन एक क्वेश्चन अभी लेटेस्ट करते हैं। सबने नोट डाउन कर लिया इसको? ऐसे रिकॉर्डिंग में लगेगा। बढ़ूं आगे मैं?
Yes, sir. Okay. So this is your combined mean formula जो अपन ने देख लिया. Now moving on to the next. Now write down one question. Suppose this is the question. The average rainfall of a city from Monday to Saturday is 0.3. The rainfall on Sunday increased the weekly average to 0.5. What was the rainfall on Sunday? बताओ क्या क्वेश्चन है. पहले बोला कि एवरेज रेनफॉल ऑफ पर्टिकुलर सिटी फ्रॉम मंडे टू सैटरडे इज 0.3 mm. पहले तो गिनो कितना है. फिर रेनफॉल ऑन संडे मतलब उसके जुड़ा के रेनफॉल ऑन संडे इंक्रीज द वीकली एवरेज मतलब जब मैंने संडे का उसमें जोड़ा तो मेरा वीकली एवरेज 0.5 से बढ़ गया, 0.5 तक आ गया. सो व्हाट वाज द रेनफॉल ऑन संडे. पहले तो गिनो मंडे टू सैटरडे कितने डेज है बताओ मुझे. 6 days. 6 डेज. अब 6 डेज का एवरेज क्या चल रहा है बेटा. 0.3. 6 0 डेज point. का एवरेज 0.3 मतलब नंबर ऑफ आइटम्स नंबर ऑफ डेज क्या चल रहा है 6. तो n यहाँ पे 6 है और मीन कितना है. मीन इज 0.3. तो क्या मैं सम निकाल सकता हूँ. फॉर्मूला याद है मीन का. मीन इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ x डिवाइडेड बाय n. तो nx मल्टीप्लाई कर लूंगा तो मेरे पास समीशन ऑफ x आ जाएगा. तो यहाँ पे पुटिंग 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 6 तो करूंगा. जैसे यहाँ पे मैंने देखो n पुट किया 6, मीन पुट किया 0.3. सो 6 इंटू 0.3 कितना आ जाएगा बेटा ये 0.18. आया समझ में. Yes. ये अब ये जो समय बेटा ये कितने दिन का है. ये 6 डेज का है. अभी मैंने इसमें संडे का एवरेज ऐड करा. मान के चलो संडे का कुछ भी एवरेज हो जो भी संडे का पर्टिकुलरली हो वो मैंने ऐड करा. और इसके चक्कर में जो पहले मीन 0.3 पे था अब वो कंबाइंड मीन 0.5 पे आ गया. तो मुझे ये पता करना है कि संडे के दिन कितनी रेनफॉल हुई है. अब आया क्वेश्चन समझ में. Yes, sir. ओके. तो अभी आपको ये सम याद रखना 0.18 का सम याद रखना. चला रब दी बोर्ड आगे बढ़ूं फिर. Yes, sir. अब देखो Yes, sir. 0.18 सम था कितना 6 डेज का. अपने पास सम आ गया 0.18. फिर अगर मैं संडे का जोड़ दूं तो अब मेरे डेज कितने हो जाएंगे बेटा बताओ. 7. अब मेरे हो जाएंगे 7 डेज. और उनका मीन कितना चल रहा है बताओ मुझे. 0.5. तो 7 डेज का मीन 0.5 है. तो इसका सम निकाल सकता हूं अभी वही वाले फॉर्मूले से. मीन इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ x डिवाइडेड बाय n. अब मेरा n 6 नहीं होगा. अब मेरा n क्या होगा 7. 7. Yeah. 7 और ये हो गया मेरा 0.5. यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास समीशन ऑफ x आ जाएगा. कितना आ जाएगा 0.35. 0.35. अब मुझे ये बताओ 6 डेज का सम 0.18 है, 7 डेज का सम 0.35 है. तो क्या इनके डिफरेंस से हम संडे का निकाल सकते हैं. क्योंकि इस 7 डे में संडे ही जुड़ा है, 6 डे तो नहीं जुड़े. अपने को सिर्फ संडे का पता करना है. तो क्या इनका डिफरेंस संडे का वैल्यू दे देगा मुझे. Yes, sir. Yes, क्या sir. डिफरेंस है इनका 0.35 और 0.18. 0.17. 0.17. तो ये 17. आपका आंसर बनेगा. दिस इज द आंसर फॉर संडे. अब देखो उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं. व्हेन यू आर सॉल्विंग सच क्वेश्चंस हाउ यू विल सॉल्व. कैसे सॉल्व करा. सबसे पहले सॉल्यूशन में देखिए मैंने क्या निकाला. n1 प्लस n2 का यहाँ पे इन्होंने सम. n2 देखो यहाँ पे 1 मान लिया उन्होंने. ठीक है. और n2 यहाँ पे अपने को मीन 2 नहीं मिल रहा है. मीन 2 हम निकालेंगे. ओके. अब देखो उन्होंने कंबाइंड मीन के फॉर्मूले से यूज करा है. सो लेट अस सी दिस कंबाइंड मीन फॉर्मूला कैसे पुट अप करा है इन्होंने. आप वैसे भी कर सकते हो. मैंने वैसे करा है वैसे भी कर सकते हो. नाउ मूविंग ऑन टू दिस. कैसे कंटिन्यू करा. सबसे पहले यहाँ पे मीन 1 और 2 का मिला के 0.5 कर लिया. ओके. फिर यहाँ पे मीन 1 x1 0.3 इंटू 6 और यहाँ पे x2 और +1 करा. ओके. तो ये सॉल्व करके अपने पास जो मीन आया, मीन कितना आया. मीन आया 1.7.
दैट इज मीन टू। तो यहाँ पे उन्होंने मीन टू दे दिया 1.7, और ये उन्होंने संडे की वैल्यू निकालते हुए संडे का मीन निकाल के दे दिया। ओके, यहाँ पे मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन निकाल के आपके सामने दे दिया है। सो मीन टू कितना आ गया बेटा? मीन टू आपका हो गया पर्टिकुलरली, हाँ मैंने थोड़ा क्रॉस कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक हो गई, वो 0.18 ना होते हुए 1.8 माइनस 3.5 था। अपन ने कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक कर ली। हो गया क्लियर बेटा? Yes, sir. Yes, sir. कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक हो गई, हमने जैसे मल्टीप्लाई करा तो डेसिमल प्लेस थोड़ा आगे हो गया। तो ये 3.5 माइनस 1.8 होके आपका 1.7 होगा। अपना आंसर 0.17 आ रहा था ना, वो बस एक डेसिमल से गलत हो गया, वो 1.7 ही आएगा। ओके Okay, sir. क्लियर? Yes, sir. क्योंकि यहाँ पे देखो मीन टू, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने थे? एक ही ऑब्जर्वेशन था, तो यहाँ पे आंसर भी कितना बन जाएगा संडे का? 1.7। क्लियर? कंबाइंड मीन का क्वेश्चन क्लियर हुआ? Yes, Yes, sir. sir. एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज कंबाइन का, आप ये करते हैं करेक्ट मीन के लिए। ओके, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे एंड देन वी विल एंड अप द सेशन ऑफ मीन। आप देखो करेक्टेड मीन क्या करना है, कभी कभी क्या होता है हम रॉन्ग मीन कैलकुलेट करते हैं, तो उसको करेक्ट करने के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे? तो मेरे पास जो रॉन्ग सम है, क्या करूंगा मैं, वो जो रॉन्ग सम है उसमें करेक्ट वैल्यू प्लस करूंगा और इनकरेक्ट वैल्यू माइनस करूंगा। अब जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, मीन सैलरी पेड टू 1000 एम्प्लॉइज ऑफ अ फैक्ट्री इज 180.04। मतलब एक फैक्ट्री में 1000 वर्कर्स काम कर रहे हैं और उनकी मीन सैलरी जो है वो है 180.4। लेटर ऑन क्या डिस्कवर हुआ कि जो 2 एम्प्लॉइज हैं उनकी रिकॉर्डिंग गलत हो गई, were wrongly recorded as 297 and 165। ये रॉन्ग रिकॉर्डिंग्स हैं, जबकि सही रिकॉर्डिंग्स है 197 और 185। अब हमको ये 180.4 है, ये इनकरेक्ट मीन है, इसको मुझे करेक्ट करना है। तो मैं वापस सम नहीं निकालूंगा, मैं पहले से जो इनकरेक्ट सम है उसमें करेक्ट वैल्यू प्लस करके इनकरेक्ट वैल्यू माइनस कर दूंगा। अब कैसे सॉल्व करेंगे, अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। इनकरेक्ट वैल्यू जो है, इनकरेक्ट जो सम है उसमें करेक्ट वैल्यू आप प्लस करके इनकरेक्ट माइनस करोगे। तो पहले अपन सम कैसे निकालेंगे? सम निकालेंगे 180.4 मल्टीप्लाई बाय 1000, ये अपना रॉन्ग सम दिया, ये रॉन्ग सम निकाला, कैसे निकाला? मीन मल्टीप्लाइड बाय एन। तो ये आपका रॉन्ग समीशन आ गया जो ये है। अब इसमें करेक्ट वैल्यू प्लस करो, जो करेक्ट वैल्यू थी मेरी 197 और 185 मेरी करेक्ट वैल्यू थी, और मेरी इनकरेक्ट वैल्यू कौन कौन सी थी? 297 और 165 मेरी रॉन्ग वैल्यू थी, तो वो मैंने क्या करा, डिडक्ट कर दिया, माइनस कर दिया। अब जैसे ही डिडक्ट करा तो मेरे पास आ गया करेक्ट मीन, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो अभी भी 1000 है, तो इसको डिवाइड करा तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, और अल्टीमेटली ये डेसिमल पॉइंट आ जाएगा इधर, तो मेरा आंसर बन जाएगा 180.32। जो पहले आंसर 180.4 था, अब वो आंसर बन जाएगा 180.3। आया समझ में कैसे करेक्ट करा अपन ने? Yes, sir. ओके, सिंपल, मतलब जो रॉन्ग सम है उसमें करेक्ट वैल्यू प्लस करो और इनकरेक्ट वैल्यू को माइनस करो। आ गया? Yes, sir. इज दिस क्लियर? Yes, sir. चलो, सो आज अपन लेक्चर मीन का यहीं पे ही एंड करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग टुडेज लेक्चर। डू शेयर द वीडियो इफ यू फाइंड इट गुड, डू हिट द लाइक बटन अगर आपको अच्छा लगा वीडियो, एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स इन इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग टुडेज लेक्चर।